वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ 4 बड़ी कार्रवाइयां करते हुए 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 44.7 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई, जिनकी मालियत 87 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक मोटरवे टोल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से 28.8 किलोग्राम चर्स और 500 ग्राम आइस बरामद करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम ज़रिए मईशत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के हवाले से लाहौर के मुकामी होटल में मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक पंजाब सहित आशिक हुसैन करमानी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सोहो, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अहमद अजीज़ तारर, सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद और सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डॉक्टर किरण खुर्शीदी समेत 100 से जायद स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के क़याम के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग से न सिर्फ बरामदात में इजाफा होगा बल्कि रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। ननकाना साहब में बैसाखी मेले के इंतजामात की भरपूर तैयारियां मुकम्मल। बैसाखी मेले की तकरीबात 10 से 13 अप्रैल तक जारी रहेंगी। बैसाखी मेले की तकरीबात में भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत करेंगे। मजीद जानते हैं फुरकान अली से। जी फुरकान, बताइएगा इस मेले के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में मौजूद हूँ, जहाँ पर बैसाखी मेले की तैयारियों का काम मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ सरदार गोपाल सिंह चावला मौजूद है, तो जानते हैं कि तैयारी के बारे में उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, वैसाखी का जो फेस्टिवल आ रहा है 2026 का, इसकी बिल्कुल पूरी तरह तैयारियां मुकम्मल है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से, महकमा औक़ाफ़ की तरफ से, पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, हमारी लोकल संगत की तरफ से, हमारा वही जो रवायती अंदाज़ है इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम वही करेंगे कि वो लोग आएँगे तो डर डर के, क्योंकि वहाँ पर मीडिया और वो लोग मुख्तलिफ उनको डराते हैं, मगर जब वो जाएंगे तो उनकी आंखों में आंसू होंगे और का दिल नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान से वापस जाएं, क्योंकि हमने इतने इंतजामात इस दफ़ा कर लिए हैं। लंगर का, रिहाइश का, लाइटिंग का, साफ़ सुथराई का, बिल्कुल हर चीज़ मुकम्मल है। बस हमें इंतज़ार है तो मेहमान आएँ ताकि हम उनकी मेहमान नवाजी कर सकें। जी, जैसा कि हमने सरदार गोपाल सिंह की बात सुनी, इनका कहना है कि तैयारियां मुकम्मल है, अपन इंतज़ार है मेहमानों का। जी पाक फौज FCNA के ज़ेर एहतमाम ज़िला ग़ज़र तहसील गोपस में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां आर्मी के माहिर डॉक्टर्स ने आवाम का तफसीली मुआयना किया और मरीजों की मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अलबर महक। जी अलबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान जिला गजर में मौजूद हैं, जहां तहसील गोपस में FCNA की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप, एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और यहाँ पे आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अगर हम इलाज मुआवजे के हवाले से खुसूसन गजर के गवर्नमेंट अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पे जो है वो आवाम को फैसिलिटीज ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो एक बहुत बड़ी आबादी है यहाँ गजर की, वो जो है वो इलाज की सहूलियात ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करती है और रोडों की तामीर का सिलसिला भी जारी है यहाँ पे, जिसकी वजह से मरीजों को इमरजेंसी की सूरत में जो है बड़ी मुश्किलात रहती हैं। ऐसे दौर के अंदर इस तरह की तकलीफात के अंदर जो है वो पाक फौज की जानिब से ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, जिस पे इन्होंने जो है एक रोज़ा यहाँ पे कैंप का इनेकाद किया है और लोगों ने इसको काफ़ी सराहा है। फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड की जा रही है, पाक आर्मी के डॉक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो लोगों का मुआयना कर रहे हैं और जो है इसके साथ साथ लोगों से जो हमारी बात हुई उनका ये मौके पे कि कैंप एक रोज़ा नहीं बल्कि कम से कम ये 3 रोज़ा जो है फ्री मेडिकल कैंप होना चाहिए, ताकि एक बहुत बड़ी आबादी जो इलाज मुआवजे की सहूलियात से यहाँ पे महरूम है उसको किसी हद तक जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके। जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ड्राइवर हजरात शदीद परेशानी में मुब्तला। कारोबार ठप हो गया और गाहक किराया सुनकर भाग जाते हैं। ड्राइवर हजरात का ये कहना है कि क्या हम अपने बच्चों को रोडों पर लाकर बेच दें। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ रिजवान शेख ड्राइवर हजरात के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी रिजवान, बताइएगा ड्राइवर का क्या कहना है।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमत में होश रबा इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर हजरात खासे परेशान नजर आते हैं। रिक्शा ड्राइवर हो, सुजुकी ड्राइवर हो या फिर शेजोर ड्राइवर, हर ड्राइवर हमें परेशान नजर आता है और यही राय देता हुआ नजर आता है कि पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद जो है हमारा कारोबार ठप हो गया है। मैं इस वक्त 7 नंबर जो है शेजोर के एक अड्डे पर मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर ड्राइवर हजरात मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप पेट्रोल और डीजल की कीमत के बाद। हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है। हम गरीब आवाम कहाँ जाए, किधर खाएं, किधर जाएं, किधर से खाएं। कोई डीजल में पैसे कमी नहीं हो रहे हैं। इतने परेशान हो गए कि बच्चों को लाके रोडों पे रख देते हैं। हमारे बच्चों को भी मार दो, हमें भी मार दो, हम कहाँ जाएं, किधर जाएं। डीजल के किराए मांगते, कस्टमर से किराया मांगते तो वो बोलता भाई हम कहाँ से दें। जहाँ 10,000 किराया था 20,000 मांग रहे तो बोले भाई हम कहाँ से दें। हुकूमत ने डीजल ही इतना महंगा कर दिया, सब कुछ इतना महंगा कर दिया। हम इतने बजदन हो गए कि हमारे 25-25 लाख रुपए की गाड़ियां लोगों की, वो मालकान बोलने हम उनके पास जाते हैं 500 दे दो, बोले कहाँ से दें, किधर से दें, तुम कमा के दे रहो, कहाँ जाए। मालिक बोलने से अच्छा जला दो उनको, रोडों पे पटक दो, अपने बच्चों को रोडों पे लिया भीख मांग लो, कहाँ जाए। इतने सारे ड्राइवर भाई खड़े हैं, मजदूर बेचारे मजदूर अपनी मजदूरी करते हैं, पसीना एक करते हैं, उनको भी हक नहीं मिलता उनका, ऐसे कहाँ जाए। हम वजीर आजम से ये गुजारिश है कि हमारा पेट्रोल हमारा डीजल कम करा जाए, नहीं तो हमारे बच्चों को रोड पे ले आए हम लोग भीख मांग ले। जी बिल्कुल, आपने ड्राइवर हजरात की बात सुनी। उनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत में जो है कमी की जाए, ताकि हम अपने बच्चों का रोजगार जो है मुस्तकबिल जो है और रोजगार सुकून से कर सकें। जी आरिफाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोरिया नगर से एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद रफीक उर्क टाका वल्द इरशाद सकना मोहल्ला मुजफ्फराबाद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 75 ग्राम चर्ज बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। DPO पाकपतन जावेद चढ़ का कहना है कि वजीर आला पंजाब के विजन ड्रग फ्री पंजाब पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है और जिला को मुनशियात से पाक बनाने के लिए कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी। जलालपुर पीरोवाला में LPG गैस की सरकारी कीमत 304 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद इस पर अमल दरामद ना हो सका, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। अवामी हलकों का ये कहना है कि मकामी सतह पर LPG महंगे दामों फरोख्त हो रही है और इंतजामिया सरकारी निर्ख नाफिज करवाने में नाकाम नजर आती है, जिसके बायस शहरियों पर इजाफी माली बोझ पड़ रहा है। शहरियों ने आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत आवाम को दहलीज पर इंसाफ की फरहमी के लिए RPO उस्मान अकरम गोंदल ने थाना सदर कबीरवाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद और DSP मुनव्वर हुसैन भी शरीक थे। खुली कचहरी के दौरान RPO उस्मान अकरम गोंदल ने साइलिन के मसाइल तफसील से सुने और मौके पर ही हल के लिए मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए। उन्होंने हिदायत की है कि शहरियों की शिकायत का तरजीही बुनियादों पर अजाला यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि अवाम को फौरी और मेरिट पर इंसाफ की फरहमी पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह है और किसी भी शहरी के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुली कचहरी में पुलिस अफसरान, साइलिन, ताजिर, सहाफ़ी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेनाला खुर्द में एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने मुनशियात बरामदगी केस का फैसला सुनाते हुए मुजरिम इमरान को 9 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुजरिम पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया, जबकि जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 6 माह कैद भुगतनी होगी। मुजरिम को थाना सिटी रेनाला खुर्द पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 2 पैकेट चर्ज बरामद हुए थे। DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मिल्ही ने केस में लीगल टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। मरकजी सदर तंजीमुल मदारिस मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने उकाड़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि जदीद जंगी उसूलों के मुताबिक रफाही इदारे, तालीमी इदारों और हस्पतालों पर हमले नहीं किए जा सकते। ऐसे हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, जिसे पूरी दुनिया सराहती है। इनका मजीद कहना था कि इसराइल के लबनान पर हमले मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर सकते हैं, ताहम पाकिस्तान की कोशिशों से खत्ते में बेहतरी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमत के किरदार को सराहा और सियासी सरगर्मियाँ हालात की नज़ाकत के बायस मौखर की, जो एक काबिल सताइश अमल है। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर अवामी रिलीफ के लिए 35 फ्री बसें चलाने का आगाज़ कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने जनरल बस स्टैंड पर फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नोमान सिद्दीक भी शरीक हुए, जबकि सेक्रेटरी RTA मोहसिन निसार ने 35 बसों के रूट्स पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर बिलाल अकबर ने कहा कि पेट्रोल बहरान के पेश नज़र शहरियों को रिलीफ देने के लिए 35 लोकल बसों को मुफ्त चलाया जा रहा है, जो विहाड़ी चौक से मुख्तलिफ रूट्स पर सर्विस फराहम करेंगे। सियालकोट में थाना सईद अमीर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरगना तलहा समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान 20 से ज़ायद वारदातों में मुलविस थे। कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत की 18 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक सियालकोट से है और ये मुख्तलिफ थानों की हदूद में वारदातें करते रहे हैं। मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए जुडिशल हवालात मुंतकिल कर दिया गया। जड़ावाला सर्कल में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। RPO फैसलाबाद की खुसूसी हिदायत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SP जड़ावाला की निगरानी और SHO थाना लंडियावाला मोहसिन अब्बास की क़यादत में पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान मुलजिमान असद हयात, सद्दाम हुसैन और टीपू सुल्तान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2560 ग्राम चरस और 830 लीटर शराब बरामद हुई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि उनके नेटवर्क और सप्लायर्स तक पहुंचने के लिए भी मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। शेखुपुरा थाने कोट अब्दुल मलिक के इलाके हसन गार्डन में गैरत के नाम पर भाई ने बहन और आशना को गोलियों से छलनी कर दिया। मुलजिम सिकंदर कई दिनों से अपनी बहन पर नजर रखे हुए था। मुलजिम सिकंदर बहन को समझाते हुए तैश में आकर बहन को गोलियों से कत्ल कर दिया। बहन को कत्ल करने के बाद मुलजिम ने दुकान पर जाकर लड़के को भी गोलियों का निशाना बना डाला। कत्ल होने वाले अफराद की शनाख्त 16 साल इकरा और 23 साल अली हसन से हुई है। थाना कोट अब्दुल मलिक पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और फ्रांसिक टीमों ने मौके पर जाकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजिम की तलाश जारी है। कश्मीर में मलिक बरादरी ने असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तार कार के मुबैना नारवा रवैये और ज़मीन से मुतालिक कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक जिस ज़मीन को इंतजामिया तजावुजात करार देने की कोशिश कर रही है वो उनकी ज़ाती मिल्कियत है और वो कई नस्लों से उस पर आबाद हैं। रांझन मलिक ने कहा है कि ज़मीन के तमाम कानूनी दस्तावेजात उनके पास मौजूद है, ताहम मुख्तार कार मुबैना तौर पर उनकी कानूनी ज़मीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि इस मामले पर उनके खिलाफ 2 FIRs भी दर्ज की गई हैं, जो उनके मुताबिक ज़्यादती है। मोहम्मद कासिम मलिक ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। गुजरांवाला में रवां साल की दूसरी 4 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर सैयद नवेद हैदर शराजी और डिप्टी कमिश्नर नवेद अहमद ने मैटरनिटी हस्पताल सैटेलाइट टाउन में मुहिम का आगाज़ किया। पोलियो मुहिम 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 10,15,492 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक मुहिम के लिए 3825 मोबाइल टीमें, 161 फिक्स टीमें और 73 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घरों, मराकज़ सेहत, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डों और वैगन स्टैंड्स पर खिदमत अंजाम देंगी। मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चरस बरामद कर ली।
पुलिस के मुताबिक स्नैप ट्रैकिंग के दौरान खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रेलवे माल गोदाम के करीब से मुनशियात फरोश मुलजिम आमिर अली वल्द अब्दुल मजीद ब्रोही सकना जट मोहल्ले को गिरफ्तार किया गया। SHO थाना सिविल लाइन के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 3005 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। मजीद तफ्तीश जारी है। खैरपुर सैपा सखर की टीम ने गंबट में वाक़े पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का अचानक दौरा किया और अस्पताल के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया। दौरे के दौरान खतरनाक तिब्बी फजले की गैर महफूज तल्फी पर सख्त नोटिस लेते हुए खराबी और ओपन यार्ड में फजले जलाने का अमल फौरी बंद करने की हिदायत जारी की गई। सबका हुकाम ने माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग देते हुए अस्पताल इंतजामिया को 3 रोज में तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया। कंदकोट में लाशारी बरादरी ने मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ इंडस हाईवे पर धरना दे दिया है, जिसके बायस ट्रैफिक मअतल हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तंगवानी के इलाके में लाशारी बरादरी ने मक्सी स्टॉप के मकाम पर एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक जाफरी बरादरी के मुसल्लह अफराद ने हमला करके मीर खान, रफीक और अबू बकर समेत 4 अफराद को जख्मी किया, जबकि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है जो सक्कर अस्पताल में जेर इलाज है। कच्ची केनाल सलाची के इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त हुजूर बख्श के नाम से हुई है, जिसकी लाश सिविल हस्पताल कश्मोर मुंतकिल कर दी गई है। वाक़े के बाद अस्पताल में सहूलियात की कमी पर वर्सा ने एहतजाज किया, जबकि इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। अफसोसनाक वाक़या सिंध और बलूचिस्तान के सरहदी कच्चे के इलाके में पेश आया। मुकामी अफराद ने सिक्योरिटी इक़दाम मज़ीद सख्त करने का मुतालबा किया है। पुलिस ने वाक़े पर पहुँच कर तहकीकात शुरू कर दी हैं। खैरपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हुब्बुल वतनी का भरपूर इजहार किया। रैली का मकसद कौमी यकजहती और वतन से मोहब्बत का इजहार था, जिसमें नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। रैली की क़यादत सज्जाद हुसैन शर और वाजिद कुरैशी समेत दीगर ने की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है और इसकी तरक्की और हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी दुआएं की गई। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी के विजन के मुताबिक रेलवे पुलिस रावलपिंडी डिवीजन के कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की रेलवे अराजियों वागुजार करा ली। IG रेलवे पुलिस मोहम्मद विसाल फ़खर सुल्तान की खुसूसी हिदायत पर गुड्स अप्रोच रोड रावलपिंडी पर गैर कानूनी तौर पर कायम 15 दुकानें मिसमार कर दी गईं। कार्रवाई के दौरान 2 केनाल रेलवे अराजी वागुजार करवाई गई, जिसकी मालियत तकरीबन 12 करोड़ रुपए बताई गई है। ऑपरेशन में रेलवे पुलिस की भारी नफरी और मुतलका अमले ने हिस्सा लिया। IG रेलवे पुलिस ने कहा कि रेलवे अराजी पर कब्जा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शेखोपुरा में फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा पेश आया, जिसमें एक बोगी फारूकाबाद स्टॉप के करीब रेलवे लाइन से उतर गई। ताहम फाटक एहलकार की बरवक्त इत्तला ने बड़े हादसे से बचा लिया। फाटक एहलकार ने ट्रेन ड्राइवर को फौरी इत्तला दी कि पिछली बोगी लाइन से उतर गई है, जिस पर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक ली। बोगी उतरने के बाद रेलवे ट्रैक मुअत्तल हो गई और रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक लाहौर तक लाइन इंतहाई खस्ता हाल है और बर वक्त मुरम्मत ना होने की सूरत में किसी बड़े हादसे का खदशा है। मुरीद के नवाही इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मुबैना घरेलू झगड़े के दौरान खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक वाकया मोहल्ला अहमदपुर मुरीद के में पेश आया, जहां 20 साल अक्सा नामी खातून मुबैना तौर पर झगड़े के दौरान शदीद जख्मी हो गई। खातून को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जा पर ना हो सकी।
पुलिस ज़राए का कहना है कि वाक़े के वक्त घर में मौजूद अफराद और मुलजिम से तशवीश जारी है, जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा है कि लाहौर पुलिस वैसाखी मेले पर पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल अलर्ट है। CCPO के मुताबिक गुरुद्वारों और सिख यात्रियों की रिहाइश गाहों की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, जबकि तमाम सुपरवाइजरी अफसरान को सिक्योरिटी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अक़लियती इबादत गाहों की चार दीवारी, CCTV कैमरे और खारदार तारों समेत हिफाजती इंतजामात को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। पुलिस अफसरान को फोकल पर्सनस के साथ मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत भी दी गई है। शेखुपुरा में आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक फौरी इंसाफ की फरहमी के इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में संगीन नौयत के मुकदमात खुसूसन दफ़ा 302 और मुनशियात के केसेस में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में स्पेशल असिस्टेंट 2 चीफ मिनिस्टर बराए प्रोसिक्यूशन राना बिलाल अहमद, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन सलमान गनी, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहद अली शाह, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख, SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान ज़िले भर में संगीन मुकदमात बिलखुसूस दफ़ा 302 और मुनशियात के केसेस में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। शुरका ने पुलिस की मौसर और मेरिट पर मबनी तफ्तीश को सराहा, जिसके नतीजे में मुतादिद मुकदमात में मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुस्समद निज़ामानी ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन के हमरा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने जच्चा और बच्चा हेल्थ केयर में बच्चों को कतरे पिलाए और फिंगर मार्किंग भी की। उन्होंने कहा कि ज़िले में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 13 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसके दौरान तमाम बच्चों को वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने हिदायत जारी की कि रिफ्यूज़ल केसेस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और हर बच्चे तक रसाई को यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो मुहिम का कामयाब इनेकाद कौमी फरीज़ा है और वालिदैन को भरपूर ताउन करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक मुहिम के दौरान 4 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदादे पोलियो का इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें पोलियो के खात्मे के लिए जारी इक़दामात और आइंदा मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, फोकल पर्सन उज़्मा और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मार्च में लिए गए तमाम माहौलियाती नमूने मनफी आए हैं और किसी भी नमूने में पोलियो वायरस की मौजूदगी नहीं पाई गई। ब्रीफिंग के मुताबिक 13 अप्रैल से शुरू होने वाली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम लाहौर में 7 रोज़ जबकि दीगर अजला में 4 रोज़ जारी रहेगी, जिसके दौरान 2 करोड़ 33 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। देही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने स्टैंप ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए हैं। ऑर्डिनेंस के तहत शहरी और देही इलाकों में स्टैंप ड्यूटी की शरह यकसना करके 1% मुकर्रर कर दी गई है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि इससे पहले शहरी इलाकों में 1% जबकि देही इलाकों में 3% स्टैंप ड्यूटी वसूल की जा रही थी। नए इक़दाम का मकसद कवानीन को आसान बनाना और जायदाद के शोबे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। इस इक़दाम से देही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त में इजाफा होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत रेलवे पाकिस्तान और पंजाब के दरमियान इजलास की सदारत की। इजलास में वजीर आला पंजाब के विजन के तहत पंजाब और पाकिस्तान रेलवेज़ के माबैन शराकत दारी का जायज़ा लिया गया और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर रेलवे के 9 रूट्स को बहाल करने का फैसला किया गया। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि 8 करोड़ से ज़ायद शहरी रेलवे और सूबों के माबैन शराकत दारी से मुस्तफ़ीद होंगे। इजलास से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा
कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर के रेलवे स्टेशन पर काम जारी है। लाहौर रावलपिंडी मुल्तान ट्रैक की हादसात में नुमाया कमी वाक़ होगी। रेलवे ट्रैक्स के एतराफ़ खाली जगहों पर जंगलात लगाने के मंसूबे का भी जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद के पेश नज़र वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतल्लिक खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने आने वाले वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि जंग बंदी के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ मुतलका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि इस ज़मन में वज़ारत दाखिला कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद पुलिस, कमिश्नर रावलपिंडी, DG FIA, DC इस्लामाबाद, रेंजर्स, फेडरल कांस्टेबरी और वजारत खारजा के नुमाइंदे ने भी शिरकत की। DIG ट्रैफिक पंजाब ने सूबे भर के CTOs और DTO के साथ ऑनलाइन वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि DIG ट्रैफिक पंजाब सूबे भर में मुनज़्ज़म ट्रैफिक के लिए मुतहरिक हैं। हेड ऑफ ट्रैफिक पंजाब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोहलिक हादसात में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। मोहलिक हादसात में मुलविस ड्राइवर्स के लाइसेंस कैंसिल किए जाएँ। मोहलिक हादसात में मुलविस बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हेड ऑफ ट्रैफिक पंजाब ने मजीद कहा कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन सुनने वालों और वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जदीद वन ऐप के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। DIG ट्रैफिक पंजाब ने कहा कि एजुकेशन यूनिट शहरियों में लाइसेंस और ट्रैफिक कवानीन की अफादियत को उजागर करें और ट्रैफिक कवानीन के निफाज और महफूज सफ़र से सूबे पंजाब को रोशन मिसाल बनाएं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने तीसरी कंप्यूटराइज्ड इनामी कुरानंदाजी का इनेकाद किया। इस तकरीब में टैक्स कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। इन खुश नसीब फातहीन के लिए 74 इनामात का ऐलान किया गया, जिन्होंने SRB के सिस्टम के जरिए अपनी POS इनवॉइसेस की तस्दीक करवाई थी। इन इनामात में 1300 cc कार, मोटरसाइकिल, TV, रेफ्रिजरेटर्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस और नकद इनामात शामिल हैं। तीसरी कुरानंदाजी में कुल 90,937 तस्दीक शुदा इनवॉइसेस शामिल की गईं। चेयरमैन SRB डॉक्टर वासिफ अली मेमन ने इनामी स्कीम और उसकी शफाफियत के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने कारोबारी इदारों के POS इनवॉइसिंग सिस्टम को सिंध रेवेन्यू बोर्ड के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ मुंसलिक करने की स्कीम मुतारिफ कराई है, ताकि उनकी इनवॉइस की रियल टाइम रिपोर्टिंग हो सके। ऐसी तमाम तस्दीक शुदा इनवॉइसेस खुद ब खुद कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी में शामिल हो जाती हैं। POS सिस्टम की कामयाबी और इनामी स्कीम के जरिए हौसला अफजाई के बाद SRB ये तवक्को रखता है कि रिटेल सर्विसेज के सारिफीन POS से मुंसलिक इनवॉइसेस का मुतालबा करेंगे और मुकर्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक उनकी तस्दीक करेंगे। इससे न सिर्फ सारिफीन की जानिब से अदा करदा टैक्स की रकूम की शफाफ तरीके से तस्दीक में मदद मिलेगी, बल्कि टैक्स वसूलियों में भी इजाफा होगा। सिंध हुकूमत ने घोटकी से सक्खर तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है, जिससे ज़िला घोटकी के शहरियों को सफरी सहूलियात में बेहतरी मुतवक्किल है। चंद रोज़ पहले सूबाई वज़ीर ज़राअत और इंसदाद बदअनवानी सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट सिंध को घोटकी से सक्खर तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने की दरख्वास्त की थी।
खत में सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा था कि ज़िला घोटकी के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में लोग रोज़ाना सख्तर सफ़र करते हैं, मगर सस्ती और काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट की कमी के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबाई वजीर इंसदाद बदउनवानी ज़राअत, खेल और उमूर नौजवानान सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान महर का कहना था कि इस मनसूबे का मकसद आवाम को महफूज, मेयारी और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने कहा कि बस सर्विस से तलबा, खवातीन, बुजुर्ग, शहरियों और मरीजों को ख़ास तौर पर फ़ायदा होगा। इस इक़दाम से न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी बल्कि इलाके में माशी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बना हुआ है। इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात के हवाले से सियालकोट की आवाम क्या राय रखती है, इस हवाले से बता रहे हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे मजहर हुसैन। जी मजहर, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त सियालकोट में, जहां पर बात की जाए पाकिस्तान इस्लामाबाद की तो पूरी दुनिया की निगाहें आज इस्लामाबाद पाकिस्तान की तरफ लगी हैं, जो कि दो सुपर पावरें आपस में जंग कर रही थी। उन दोनों को एटमी जंग के दहाने से पकड़कर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के टेबल पर ला के बिठाया है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल जी, अगर पाकिस्तान की सफारतकार की बात की जाए तो पाकिस्तान की सफारतकारी में आपने देखा है कि बड़ा नुमाया किरदार अदा किया हमारी गवर्नमेंट के लोगों ने, कि दो ऐसी ताकतों को जो कि जंग के दहाने पर पहुंची हुई थी और इंतहा को पहुंची हुई थी, दोनों जानिब से आज़ादाना असले का इस्तेमाल किया जा रहा था। बल्कि एक तरफ से तो ये भी ऐलान हुआ तो कुछ शायद हम एटमी हमला भी कर दें, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी के जरिए आपने देखा है कि दोनों ताकतों को लाकर टेबल टॉक पर इस्लामाबाद में बिठा रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये अल्लाह ताला ने एजाज़ बख्शा है कि पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं, आज इस्लामाबाद की तरफ लगी हुई हैं। वो देख रहे हैं कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, ये जंग जो है वो रोकने में पाकिस्तान की कोशिशें वो रंग लाएंगी। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये जंग रुकेगी और पूरी दुनिया में जो क्राइसिस ऑयल का आया हुआ है, गैस का आया हुआ है, महंगाई का आया हुआ है, इस जंग की वजह से वो इंशाल्लाह जंग भी रुकेगी और ये क्राइसिस भी ख़त्म होगा। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, तो अल्लाह ताला इसकी इज्जत में मज़ीद इजाफा भी करेगा। जी हमारे साथ कुछ और शायरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। जी हम इस पाक फौज के बड़े मशकूर हैं, ठीक है, कि उन्होंने इस सालसी का किरदार अदा किया कि इन दोनों को आपस में बिठा के सुलह करवाई। और आपने सुना कि पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर लगी हैं, पाकिस्तान बेहतरीन सालसी का किरदार अदा कर रहा है, ये जंग रुकवा कर पूरी दुनिया में अमन कायम करे। जी ननकाना साहब में वैसाखी में लिखी तकरीबात का आगाज़ हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म इस्तेहान में अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लंगर, रिहाइश, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं हम नुमाइंदे फुरकान अली से। फुरकान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में मौजूद, जहाँ पर बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। अंदरूनी और बरूनी मुल्क से हज़ारों सिख यात्री गुरुद्वारा जन्मस्थान में पहुँच चुके हैं। मेरे साथ इंडिया से आए हुए कुछ सरदार जी मौजूद हैं, तो जानते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। पहले तो बहुत बहुत बैसाखी दी ते साडे बाबा जन्म दिहाड़े दी ते मुबारक, ते इंडिया नूं भी मुबारक ते पाकिस्तान दे भी मुबारक, इत्थे दे लोकां नूं भी मुबारक। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਸਮਤ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ होवे जे ये दोनों पंजाब एक हो जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सरदार जी की बात सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत ही अच्छे इंतजाम थे और यहाँ आके हमने बहुत प्यार और मोहब्बत मिली। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए 5 न्यूज़।